guys, this is zoologist AK and I am here to talk about mating type switching or molecular mechanism of repairing a broken chromosome in Saccharomyces cerevisiae. As we know that the double strand break repair pathway in which the resolution of the Holiday junction that repair this double strand break repair pathway intermediates give rise after this resolution process two classes of products. First is the splice product that is called the crossover product, and second is the patch product that is called the non crossover product. In mating type switching, actually this non crossover product are observed. So this is the mechanism that is used to repair a broken chromosome. Most gene conversion in somatic cells yield a non crossover outcome and use an SDSA mechanism, strand dependent strands and annealing mechanism. A detailed molecular understanding of this SDSA has come from studying a well defined repair event in a model organism, that is the mating type switching in budding yeast or Saccharomyces cerevisiae. जो ईस्ट हैप्लोइड सेल्स होती हैं, जैसे यहाँ पे हम मॉडल ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं सैकेरोमाइसिस सेरेविजिया, जो कि एक बडिंग ईस्ट है, तो वो उस दो स्टेज में मिलती है, हैप्लोइड में भी और डिप्लोइड में भी. तो जो हैप्लोइड सेल्स होती हैं सैकेरोमाइसिस सेरेविजिया की, वो दो मेटिंग टाइप्स में एग्जिस्ट करती हैं, आइदर ई मेटिंग टाइप और अल्फा. इसलिए उसको क्या बोलते हैं, मैट ए और मैट अल्फा. मैट स्टैंड फॉर मैटिंग टाइप. दो मेटिंग टाइप जो है वो एक दूसरे के साथ क्या फॉर्म कर देती हैं, एक अपोजिट फॉर्म कर देती हैं. जैसे मान लो ए जो मैटिंग टाइप है वो अल्फा हैप्लोइड के साथ मैटिंग टाइप के साथ क्या फॉर्म कर देगी, ए और अल्फा डिप्लोइड फॉर्म कर देगी, जो बाद में क्या करेगा, मियोसिस, जिसमें बाद में मियोसिस होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, और मियोसिस डिवीजन के बाद फिर क्या होंगी, हैप्लोइड स्पोर्स जनरेट होंगे. तो जब मियोसिस होता है तो वहाँ पे क्या होता है, डीएनए रिकम्बिनेशन होता है, उसके बाद हैप्लोइड स्पोर्स आ जाते हैं. तो जब वो हैप्लोइड स्पोर्स इन ए और अल्फा के जो डिप्लोइड है, इसमें मियोसिस के बाद जब मियोसिस डिवीजन होगा, उसके बाद डीएनए रिकम्बिनेशन होगा, तो उसके बाद जब हैप्लोइड सेल्स आएंगी तो जो हैप्लोइड सेल्स आएंगी या स्पोर्स जनरेट होंगे, तो वो आइदर ए टाइप होंगे, उनमें से ए टाइप भी हो सकते हैं और अल्फा टाइप भी हो सकते हैं, और फिर वो फर्दर राउंड करेंगे मेटिंग का और स्पोलराइजेशन का अप्रोप्रिएट कंडीशन में. तो जो ये वाइल्ड टाइप ईस्ट सेल्स होती है जो मेटिंग टाइप स्विचिंग करती है, उसकी मेटिंग टाइप स्विचिंग का जो रेट है वो 1 पर जनरेशन होता है, मतलब यूजुअली 1 पर जनरेशन होता है. और इसको अकम्प्लिश करने के लिए जो मैट लोकस है वो जो कंट्रोल करता है सेल्स की मेटिंग टाइप को, वो चेंज कर दिया जाता है फ्रॉम एन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस टू एन अल्फा स्पेसिफिक सीक्वेंस. ए सीक्वेंस से अल्फा सीक्वेंस में वो क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है. जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है, ये हमारा ए है, ये हमारा ए है, ये यहाँ पे अल्फा है. तो जो ये अल्फा है वो यहाँ पे ए से चेंज हो रहा है, ये जो हमारा अल्फा है ये भी यहाँ पे ए से चेंज हो रहा है. तो ये क्या है, ये चेंज हो रहा है, मैट लोकस क्या चेंज हो रहा है, ये मैट लोकस चेंज हो रहा है. ठीक है, जो कंट्रोल तो वो चेंज कर देता है. तो ये चेंज है वो किसके थ्रू होता है, जीन कन्वर्जन के थ्रू होता है. वो जीन कन्वर्जन किसके थ्रू होता है, एक एंजाइम के थ्रू. वो एंजाइम क्या है, HO एंडोन्यूक्लियेज. डोनर सीक्वेंस होते हैं जीन कन्वर्जन के लिए, वो लोकेटेड होते हैं HML अल्फा पे. ये HML अल्फा पे वो लोकेटेड होते हैं एंड HMRA में. ये डोनर सीक्वेंस हैं जो लोकेटेड होते हैं HML अल्फा और HMRA में. ये जो सीक्वेंस है वो HML अल्फा में तो लेफ्ट हैंड साइड में लोकेटेड होते हैं, यहाँ पे तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे लोकेटेड होते हैं, पर जब हम HMR की बात करें तो उसका मतलब है कि राइट हैंड साइड में यहाँ पे डोनर सीक्वेंस प्रेजेंट है. और ये क्रोमोसोम कौन सा है, क्रोमोसोम 3 है. क्रोमोसोम 3 पे डोनर सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, HML अल्फा लेफ्ट सीक्वेंस एंड HMR दैट इज राइट ए सीक्वेंस. ये दोनों क्या है, डोनर सीक्वेंस है. और ये किस पे प्रेजेंट है, क्रोमोसोम 3 पे प्रेजेंट है. ये जो लोकाई हैं और लोसाई हैं, ये साइलेंट स्टेट में रखी जाती हैं, वेयर दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड और दे कैन नॉट बी क्लीव्ड बाय HO एंडोन्यूक्लियेज. तो ये किस में रखी गई है, साइलेंट स्टेज में. जो फिनोमिना है डोनर प्रेफरेंस का यहाँ पे, दैट इज नोन एज द
ability of MET A cells to choose the HML alpha locus as a donor about 90% of times। तो यहाँ पे जो डोनर प्रेफरेंस है वो क्या है कि जो यहाँ पे MET A जो है वो कैसे चूज करेगी कि कौन सा सीक्वेंस डोनर है। वो मैक्सिमम HML अल्फा को एज ए डोनर सीक्वेंस कंसिस्ट करती है और वो 90% चांसेस होते हैं कि इसमें ये डोनर सीक्वेंस यूज किया जाएगा HML अल्फा। लाइकवाइज जो MET अल्फा है, अगर हम MET अल्फा की बात करें तो वो क्या करती है, वो चूज करती है HMR-A को, HMR-A को 90% चांसेस में एज ए डोनर सीक्वेंस। जो प्रोसेस है ये कंट्रोल करी जाती है एक स्मॉल लोकस के थ्रू, जो लोकेटेड होता है 70 kb अवे फ्रॉम HML अल्फा या फिर HML जो हमारा HML अल्फा जो होता है MET A में और MET अल्फा दोनों में ही HML जो हमारा प्रेजेंट होता है उससे 17 kb अवे लोकेटेड होता है एक स्मॉल लोकस। वो लोकस इस प्रोसेस को कंट्रोल करता है। उस लोकस को हम बोलते हैं रिकम्बिनेशन एनहेंसर जो कि RE से यहाँ पे ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट किया गया है। RE स्टैंड फॉर रिकम्बिनेशन एनहेंसर। दिस रिकम्बिनेशन एनहेंसर कंट्रोल दिस प्रोसेस। जो RE है अगर हम MET A की बात करें, MET A की सेल्स में उसमें जो RE है रिकम्बिनेशन एनहेंसर जो है वो एक्टिवेट करता है लेफ्ट आर्म को, क्रोमोसोम 3 की लेफ्ट आर्म को वो क्या करता है, एक्टिवेट करता है ताकि वो क्या कर सके, स्विच कर सके। मतलब वो उसको एक्टिवेट करता है और इनक्यूरेज करता है सेल को टू स्विच सेल टाइप यूजिंग द साइलेंट कैसेट एट HML अल्फा। अगर हम MET A की बात करें तो MET A में ये जो RE है रिकम्बिनेशन एनहेंसर जो इस प्रोसेस को कंट्रोल करता है वो एक्टिवेट कर देता है HML अल्फा को। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि जो MET A है वो डोनर सीक्वेंस HML अल्फा को 90% चांसेस में वो इसको एक्टिवेट करता है और इसको एज ए डोनर सीक्वेंस यूज़ करता है। तो उस टाइम पे जब हम MET A की बात करें तो वहाँ पे इसका एक्टिवेशन जो है HML अल्फा का उसके लेफ्ट सीक्वेंस को एक्टिवेट करने का जो काम है वो RE करता है यहाँ पे। तो जो RE है वो एनहेंस करता है स्पॉन्टेनियस एक्टोपिक रिकम्बिनेशन बिटवीन LU टू एलील्स के बीच में भी। ऑन द अदर हैंड अगर हम MET अल्फा की बात करें, MET अल्फा की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो लेफ्ट आर्म है वो क्या हो जाती है, कोल्ड हो जाती है और इनएक्टिव हो जाती है। ये लेफ्ट आर्म जो क्या है, इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव हो जाती है और कोल्ड हो जाती है, जिसकी वजह से HML को यहाँ पे डोनर यूज़ नहीं किया जाता टू हील द क्रोमोसोमल ब्रेक, बल्कि यहाँ पे डोनर सीक्वेंस यूज़ किया जाता है HMR जो कि राइट सीक्वेंस है, वो यहाँ पे डोनर यूज़ एज ए डोनर सीक्वेंस यूज़ किया जाता है। और जो ये सीक्वेंस है HML जो सीक्वेंस है MET अल्फा में वो तब भी नहीं डोनर यूज़ किया जाता जब दिस HMR इज डिलीटेड। either this HMR is present or it is deleted, this MET alpha type haploid cells will never use this HML sequence as a donor during this switching matching type switching process। यहाँ पे शो किया गया है कि मैटिंग टाइप स्विचिंग के टाइम पे अगर हम MET A सेल्स की बात करते हैं, हैप्लॉइड सेल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे HML अल्फा जो है वो एक्टिवेट किया जाता है 80 to 90% टाइम्स। और जो अगर हम MET अल्फा की बात करें तो वहाँ पे HML अल्फा जो है वो रिप्रेस कर दिया जाता है और HMR-A जो है वो 70 to 80 टाइम्स क्या किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है और एज ए डोनर यूज़ किया जाता है मैटिंग टाइप स्विचिंग के टाइम पे। इस RE लोकस को, RE जो कि हमारा रिकम्बिनेशन एनहेंसर था, उसके सीक्वेंस को एनालाइज किया गया बाय कंपेयरिंग द RE रीजन फ्रॉम रिलेटेड ईस्ट स्पीसीज जैसे सैकेरोमाइसिस कार्बर्जेनेसिस एंड सैकेरोमाइसिस सेरेविजियाई के बीच में जब सीक्वेंस एनालिसिस की गई इस रीजन की और इस सीक्वेंस की जो कि हमारा रिकम्बिनेंट एनहेंसर सीक्वेंस था, तो डिलीशन और पॉइंट म्यूटेशन एनालिसिस के थ्रू तो ये आइडेंटिफाई किया गया कि ये जो रिकम्बिनेशन
कॉन्फिगरेशन एनहेंसर है, ये 270 बेस पेयर लॉन्ग होता है, सीक्वेंस होता है, जो कंपोज्ड करता है 4 सिस एक्टिंग रीजन, जो कि होते हैं ABCD, ये जो 4 रीजन हैं ये सिस एक्टिंग रीजन्स हैं। तो ये जो एक एडिशनल सीक्वेंस इसमें पाया गया बाद में, वो है ई सीक्वेंस, जो डोनर की प्रेफरेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस यहाँ पे होता है, वो होता है ई सीक्वेंस। और ये किस में प्रेजेंट होते हैं? सिस कॉन्फिगरेशन में प्रेजेंट होते हैं, सिस कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे जो बाद में आइडेंटिफाई किया गया वो है ई सीक्वेंस, और ये बहुत ही प्रिफर्ड सीक्वेंस है फॉर आइडेंटिफाइंग और फॉर प्रेफरिंग द डोनर सीक्वेंस, की वो डोनर सीक्वेंस कौन होगा, आइदर दिस HML अल्फा और आइदर दिस HMRE। ये आइडेंटिफाई करने के लिए ये बहुत ही प्रेफर सीक्वेंस है, और ये आइडेंटिफाई करता है कौन सा डोनर सीक्वेंस जो है प्रेफर किया जाएगा। बहुत सारे कम्बिनेशंस होते हैं, ओरिएंटेशन होती है इन एलिमेंट्स की, जो ABCD एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स की जो रीस्टोर करते हैं डोनर की प्रेफरेंस, और वो डोनर की प्रेफरेंस वेरी करती है सेल टू सेल। तो जो यहाँ पे C एलिमेंट है, C एलिमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, क्योंकि इसमें बाइंडिंग साइट होती है एक कॉम्प्लेक्स के लिए, और वो कॉम्प्लेक्स होता है MCM फर्स्ट एंड अल्फ़ा 2 के लिए बाइंडिंग साइट होती है ये, और MCM फर्स्ट के लिए ये बाइंडिंग साइट होती है। जो अल्फ़ा T प्रोटीन है वो कहाँ से एक्सप्रेस्ड होता है? अल्फ़ा 2 जो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि अल्फ़ा 2 बाइंडिंग साइट है ये, तो ये अल्फ़ा 2 कहाँ से एक्सप्रेस होता है? ये अल्फ़ा 2 प्रोटीन एक्सप्रेस होता है मैट वाई अल्फ़ा सीक्वेंस से। जैसे हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, मैट जो A है उसमें भी वाई अल्फ़ा है, और मैट अल्फ़ा में भी वाई अल्फ़ा है। तो यहाँ पे जो वाई अल्फ़ा सीक्वेंस है वो 2 अल्फ़ा सीक्वेंस देता है, जो बाइंड करते हैं C एलिमेंट पे। C एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होगा? इस RE जो सीक्वेंस है, और ये रिकम्बिनेंट एनहेंसर सीक्वेंस है, इसमें जो C एलिमेंट प्रेजेंट है उस पर जाके ये बाइंड कर जाएगा। तो जो ये अल्फ़ा 2 सीक्वेंस होता है ना, जो C एलिमेंट पे जाके बाइंड करता है, तो ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है एक्सप्रेशन अल्फ़ा स्पेसिफिक जीन्स का इन कम्बिनेशन विद दिस MCM फर्स्ट प्रोटीन। और जो MCM फर्स्ट प्रोटीन है वो एक ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर है, ए के लिए भी और अल्फ़ा स्पेसिफिक जीन के लिए भी। मीन्स A स्पेसिफिक जीन को भी ये एक्टिवेट करता है और अल्फ़ा स्पेसिफिक जीन्स को भी एक्टिवेट करता है। कौन? ये MCM फर्स्ट प्रोटीन, जो कि एक ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर है। एक 2 बेस पेयर म्यूटेशन क्रिएट होती है इस MCM फर्स्ट P बाइंडिंग साइट पे, जिसकी वजह से यहाँ पे HML एज ए डोनर जब यूज़ करते हैं मैटिंग टाइप स्विचिंग के टाइम पे, उसका जो डोनेशन है वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। तो ये क्या करती है? उस साइट में म्यूटेशन करते हैं, ये 2 बेस पेयर म्यूटेशन उस साइट में होती हैं जो साइट इस MCM फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेटर की बाइंड करती है HML के साथ, और उसको एज ए डोनर यूज़ करती है। तो यहाँ पे म्यूटेशन हो जाती है, तो ये HML की जो यूजेस की जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाती है 90% से 20%। किस केस में? मैट ए सेल्स में। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये 20% हो गया है। ये बहुत ही इंटरग्यूनिंग है कि जो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर है RE का, जो कि रिकम्बिनेंट एनहेंसर है, वो क्वाइट डिफरेंट है। A में मैट A सेल्स में हैप्लॉइड सेल्स जो होती हैं, और मैट अल्फ़ा सेल्स में। अगर हम अल्फ़ा सेल्स की बात करें, इन केस ऑफ अल्फ़ा सेल्स दिस RE और रिकम्बिनेंट एनहेंसर एंड इट्स सराउंडिंग रीजन इज कवर्ड बाय हाईली ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियोसोम्स। वो न्यूक्लियोसोम्स के थ्रू क्या कर रखे हैं? कवर कर रखे हैं। तो वो न्यूक्लियोसोम के थ्रू कवर कर रखे हैं, तो ये जो फीचर है वो अब्सेंट होता है मैट ए में, बट ये प्रेजेंट होता है मैट अल्फ़ा में। अगर हम मैट अल्फ़ा की बात करें तो उसमें प्रेजेंट होता है, बट अगर मैट ए की बात करें तो उसमें ये फीचर्स क्या होता है? अब्सेंट होता है, बट रीअपियर व्हेन दिस MCM फर्स्ट P बाइंडिंग साइट हैज़ बीन म्यूटेटेड। जब दिस MCM फर्स्ट P साइट जो है
वो क्या हो जाएगी, म्यूटेट हो जाएगी। अगर वो म्यूटेट हो जाएगी पी साइट, तो ये न्यूक्लियोसोम्स की जो कैपेसिटी है वो दोबारा से आ जाएगी, मीन्स वो दोबारा से जो है रीअपियर हो जाएगी। दिस सजेस्ट दैट दिस MCM फर्स्ट P is responsible for removing nucleosome from this RE locus, जो कि क्या है, रिकम्बिनेंट एनहेंसर रीजन है, इससे रिमूव करता है किसको, न्यूक्लियोसोम के, जिसकी वजह से वो ओपन अप हो जाता है और एक्टिवेट कर देता है पर्टिकुलर डोनर टाइप को, और प्रीफर करता है कि कौन सा डोनर टाइप वहाँ पे यूज होगा और कौन सा नहीं। एंड दैट द बाइंडिंग ऑफ दिस alpha-2 प्रोटीन एड्स इन पोजिशनिंग द फेज्ड न्यूक्लियोसोम, और पोजिशनिंग कौन करवाता है इस फेज्ड न्यूक्लियोसोम की, alpha-2 प्रोटीन। alpha-2 प्रोटीन किसके थ्रू दिया जाता है, वाई जो अल्फा होता है प्रेजेंट होता है मैटिंग टाइप सेल्स में, जो कि हैप्लॉइड सेल्स होती है उसमें, और ये alpha-2 क्या करता है, पोजिशनिंग करवाता है इस फेज्ड न्यूक्लियोसोम की। अगर हम यहाँ पे मैटिंग टाइप स्विचिंग की बात कर रहे हैं बडिंग ईस्ट में, तो जो होमोथैलिक ईस्ट सेल्स होती हैं वो स्विच करती हैं अपनी मैटिंग टाइप्स को एज ओफन एज एवरी जनरेशन बाय हाईली रेगुलेटेड साइट स्पेसिफिक होमोलोगस रिकम्बिनेशन इवेंट, जो रिप्लेस कर देता है इस मैट एलील को। जैसे मैट ए है वो मैट अल्फा के साथ रिप्लेस हो रही है, मैट अल्फा है वो मैट ई के साथ रिप्लेस हो रही है विद डिफरेंट DNA सीक्वेंस, जो अपोजिट मैट एलील्स को कोड करते हैं। ये जो रिप्लेसमेंट प्रोसेस है ये पार्टिसिपेट करती है टू इंटैक्ट बट अनएक्सप्रेस्ड कॉपीज को, किसकी, मैटिंग टाइप इंफॉर्मेशन की, और कहाँ पे, हिट्रोक्रोमेटिक लोकाई पे और हिट्रोक्रोमेट लोकस पे, और वो क्या है, HML अल्फा और HMRA, उनके बीच में यहाँ पे क्या हो रही है, को जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफर हो रही है, पार्टिसिपेशन हो रहा है दो जो अनएक्सप्रेस्ड कॉपीज़ का मैटिंग टाइप्स की, जो कि हिट्रोक्रोमेट लोकाइज पे प्रेजेंट है, जो कि HML अल्फा है और HMRA है। तो जैसे और जो लोकेटेड होती है अपोजिट एंड्स पे, HML अल्फा के केस में लेफ्ट पे और HMR के केस में राइट हैंड साइड्स पे। तो जो सैकेरोमाइसिस सेरेविजियाई है वो होमोथैलिक नहीं, वो हिट्रोथैलिक है, बट यहाँ पे क्लोन होता है हैप्लॉइड सेल्स का ऑफ सेम मीटिंग टाइप frequently sporulate and there will be equal number of A and alpha cells amongst the progeny. This results from mating type switching that is controlled by a gene HO मोथालिक डेट एग्जिस्ट इन टू एलिलिक फॉर्म्स। डोमिनेंट HO होता है और एक रिसेसिव HO होता है, और ये एनकोड करता है HO एंडोन्यूक्लियस को ऑन आइदर साइड ऑफ द मैट लोकस ऑन द सेम क्रोमोसोम थर्ड। देर आर साइलेंट स्टोरेज लोकाई फॉर ईच मैटिंग टाइप्स कॉल्ड HML और HMR। जो यहाँ पे HO और स्मॉल HO है जो कि एंडोन्यूक्लियस को कोड करता है, वो एक डबल स्ट्रैंड ब्रेक क्रिएट करते हैं मैट लोकस पे, जो कि मैट लोकस होता है उस पर वो एक डबल स्ट्रैंड ब्रेक क्रिएट करते हैं मैट लोकस पे, जो इनिशिएट कर देता है क्या, स्विचिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय एन होमोलोगस रिकम्बिनेशन इवेंट बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ सेम क्रोमोसोम एट द मैट लोकस विद दैट एट आइदर HML और HMR। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे मैटिंग टाइप स्विचिंग शो की गई है सैकेरोमाइसिस सेरेविजियाई में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 लोकाई जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं किसमें, मैटिंग टाइप स्विचिंग में, और वो है HML, मैट और HMR। ये लोकाई होती हैं। HML जो होती है वो अबाउट 180 KB होती है मैट से, और HMR जो होती है वो होती है HMR अबाउट 120 KB होती है फ्रॉम मैट से, और जो सेंट्रोमर होता है वो लोकेटेड होता है RE के बीच में, RE के बीच में लोकेटेड होता है, और मैट के बीच में लोकेटेड होता है सेंट्रोमर। तो एक डबल स्ट्रैंड ब्रेक जो है वो कहाँ पे क्रिएट होता है, मैट साइड पे एक डबल स्ट्रैंड ब्रेक क्रिएट होता है, जो किसके थ्रू किया जाता है, HO एंडोन्यूक्लियस के थ्रू किया जाता है। HO एंडोन्यूक्लियस के थ्रू में जो है क्या किया जाता है, डबल स्ट्रैंड ब्रेक क्रिएट किया जाता है, जो इनिशिएट करता है एक जीन कन्वर्जन इवेंट, जिसकी वजह से जीन कन्वर्जन इवेंट की वजह से रिप्लेस कर दिया जाता है वाई रीजन
किसका, मैट लोकस का, विद वाई सीक्वेंस फ्रॉम वन ऑफ द स्टोरेज लोकाई। और वो स्टोरेज लोकाई कहाँ पे प्रेजेंट होगी, या तो HMR में प्रेजेंट होगी या HML में, या तो ये वाई सीक्वेंस अल्फा के थ्रू रिप्लेस कर दिया जाएगा, या फिर वाई ए के साथ ये एक्सचेंज कर दिया जाएगा। ये वाई सीक्वेंस जो कि मैट में प्रेजेंट है, वो HML का जो वाई सीक्वेंस है वाई अल्फा उसके साथ भी रिप्लेस किया जा सकता है, और HMR का जो सीक्वेंस है वाई ए उसके साथ भी रिप्लेस यहाँ पे वो किया जा सकता है। HML जो होता है और HMR जो होता है वो कंप्लीट कॉपी कंसिस्ट करते हैं किसकी, मेटिंग टाइप जीन्स की, बट आर नॉट एक्सप्रेस्ड, पर वो एक्सप्रेस नहीं होते। क्यों, क्योंकि उनमें रिप्रेस्ड हाइड्रोक्रोमेटिन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो इम्पोज किया जाता है यहाँ पे E और I के साथ। ये E सीक्वेंस जो होते हैं और जो ये I सीक्वेंस होते हैं ये साइलेंसर्स होते हैं, यहाँ पे साइलेंसर सीक्वेंस होते हैं। क्या होते हैं, साइलेंसर सीक्वेंस होते हैं, इसलिए ये एक्सप्रेस नहीं किए जाते। HML जो है वो शेयर करता है मोर ऑफ द मैट सीक्वेंस, मैट का ज़्यादातर सीक्वेंस जो कि क्या है यहाँ पे, मैट का ज़्यादातर W है, X है, Z1 है और Z2 है। इसमें भी W है, X है, Z1 है और Z2 है। इसमें X है, Z है और Z1 है। तो मैक्सिमम सीक्वेंस मैट का और HML का क्या है, सेम है, बस डिफरेंस किस में है, वाई अल्फा में और वाई में। बट यहाँ पे HMR की अगर बात करें हम तो यहाँ पे सीक्वेंस जो है W यहाँ पे अब्सेंट है, यहाँ पे हमारा Z2 अब्सेंट है, तो लेस सिमिलर है ये HMR विद दिस मैट सीक्वेंस। और जो RE है वो एक रिकम्बिनेशन इन्हेंसर जो है वो कंट्रोल करता है प्रीफरेंशियल रिकम्बिनेशन किसके बीच में, मैट A के बीच में और HML के बीच में, और बिटवीन दिस मैट A और HMR के बीच में। हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ओरिजिनल मदर सेल्स है और वो क्या है, टाइप अल्फा है, पर जब उसमें बडिंग होती है प्रोड्यूस करती है वो 2 अल्फा सेल्स, पर जब स्विचिंग हो जाती है तो एक अल्फा और एक जो हमारी ए सेल्स है वो डिप्लॉइड सेल्स शो करती हैं। पर ये जो स्विचिंग है ये तब जो फर्स्ट डॉट सेल्स है वो तब तक स्विच नहीं होगी जब तक बडिंग नहीं हो जाती। फिर इसकी वजह से, स्विचिंग की वजह से यहाँ पे क्या होगी, मदर और जो सेकेंड डॉटर सेल्स है उन दोनों का क्या होगा, ए टाइप का सीक्वेंस भी होगा और अल्फा टाइप का भी होगा। मीन्स वो ए मैटिंग टाइप भी होगी और अल्फा मैटिंग टाइप भी होगी। फिर दोनों ही कंपैटिबल सेल फॉर्म करेंगी और जाइगोट फॉर्म कर देंगी। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ मैटिंग टाइप स्विचिंग। लेट अस रिवाइव इट और रिवाइज इट अगेन वंस अगेन। व्हाट इज दिस मैटिंग टाइप स्विचिंग। तो इस मैटिंग टाइप स्विचिंग के मैकेनिज्म को क्विकली अंडरस्टैंड करते हैं। इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, एक तो प्रेजेंस होनी चाहिए 2 अनएक्सप्रेस्ड कॉपीज की, अनएक्सप्रेस्ड कॉपीज ऑफ मैटिंग टाइप सीक्वेंस। वो क्या है, साइलेंसर्स हैं, जैसे कि ER, ये E और I जो हैं ये क्या है, साइलेंसर्स हैं। और टाइप सीक्वेंस डैट एक्ट एज ए डोनर ड्यूरिंग मैटिंग टाइप स्विचिंग, और ये कहाँ पे है, डोनर सीक्वेंस में प्रेजेंट है, लेफ्ट और राइट सीक्वेंस है ना। तो ये HML अल्फा में और HMR में प्रेजेंट है, तो ये डोनर सीक्वेंस है। ये इंप्लाई करता है कि एक मैकेनिज्म है जो इन्फ्लुएंस करता है क्रोमेटिन स्ट्रक्चर को, ताकि वो मेंटेन कर सके खुद को एक साइलेंट कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये जो मैकेनिज्म है वो इन्वॉल्व करता है साइलेंसर सीक्वेंस को, जो कि यहाँ पे EL है, E और I है, ये लेफ्ट सीक्वेंस है, ये राइट सीक्वेंस है। तो इन सीक्वेंस में साइलेंसर सीक्वेंस प्रेजेंट है जो सराउंड कर रहे हैं HML को या फिर HMR को, जो इंटरेक्ट करते हैं, डायरेक्टली इंटरेक्ट करें या इनडायरेक्टली इंटरेक्ट करें विद सेवरल प्रोटीन फैक्टर्स टू रिप्रेस द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दीज जीन्स। इनमें से 4 साइलेंसर इन्फॉर्मेशन रेगुलेटर प्रोटीन्स होते हैं और एक सेट होता है साइलेंसर बाइंडिंग प्रोटीन का, जिसको हिस्टोन प्रोटीन्स भी बोलते हैं। द रैप फर्स्ट प्रोटीन एज वेल एज सेवरल अदर क्रोमेटिन मोडिफायर्स, ये साथ में मिलकर यहाँ पे काम करते हैं इनको साइलेंस करने के लिए, क्योंकि ये हेट्रोक्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। दीज क्रिएट शॉर्ट रीजन अबाउट 3 kb लॉन्ग रीजन्स, किसका, हेट्रोक्रोमेटिन का, जिसमें DNA सीक्वेंस जो है किसके, इस HML के और HMR के, ये क्या है, हाईली ऑर्डर्ड न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो ट्रांसक्राइब नहीं किया जाता RNA पॉलीमरेज सेकंड के थ्रू, वो ट्रांसक्राइब नहीं किया जाता, इसलिए वो क्या रहता है, साइलेंस्ड रहता है, या फिर RNA पॉलीमरेज थर्ड के थ्रू वो ट्रांसक्राइब नहीं किया जाता। और ये रेजिस्टेंस रहते हैं क्लीवेज से, इसी वजह से जो HO एंडोन्यूक्लियस है वो इनको क्लीव नहीं करता और ये एज ए डोनर सीक्वेंस यूज होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये था कि यहाँ पे साइलेंसर सीक्वेंस प्रेजेंट होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट पे अगर हम आए तो क्या होना चाहिए, ये प्रोग्राम्ड क्रिएशन होना चाहिए साइट स्पेसिफिक डबल स्ट्रैंड ब्रेक का
प्रोग्राम्ड क्रिएशन, और ये जो क्रिएशन है वो कहाँ पे होगा, मैट पे होगा, मैट साइट पे होगा। जो क्या करेगा, रिप्लेसमेंट करेगा वाई ए और वाई अल्फा सीक्वेंस की, जैसे कि यहाँ पे वाई ए सीक्वेंस प्रेजेंट है, यहाँ पे वाई अल्फा सीक्वेंस प्रेजेंट है, तो इनका क्या करेगा, इनकी रिप्लेसमेंट करेगा। और ये यहाँ पे कौन करेगा, एंडोन्यूक्लियस। कौन सा एंडोन्यूक्लियस, HO एंडोन्यूक्लियस। ये साइट स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस है जो रिकॉग्नाइज करता है किसको, 24 बेस पेयर सीक्वेंस को, जो स्पेन करता है, किसको स्पेन करता है, मैट वाई जेड बॉर्डर को, वाई और जेड बॉर्डर को स्पेन करता है ये 24 बेस पेयर सीक्वेंस। हैप्लोइड यीस्ट सेल्स जो है इसमें 3 पॉसिबल टारगेट होते हैं HO एंडोन्यूक्लियस के लिए। मैट लोकस होता है, क्या होता है, मैट लोकस, मैट का लोकस होगा, या फिर क्या होगा, HML अल्फा होगा, और HMR होगा। बट ये दोनों क्या है, साइलेंसर है, इसलिए इन पे ये एक्ट ना करके ये किस पे एक्ट करता है, मैट साइट पे एक्ट करता है, क्योंकि ये असेसिबल साइट है नॉर्मल कंडीशन में। बिकॉज ऑफ साइलेंसिंग और जीन साइलेंसिंग ऑफ दिस HML और HMR सीक्वेंस। तो जो HO है वो टाइटली रेगुलेट करेगा और एक्सप्रेस्ड होगा ओनली इन हैप्लोइड मदर सेल्स और ओनली इन G1 स्टेज ऑफ द सेल साइकिल, जिसकी वजह से जो मदर सेल्स हैं वो क्या करेगी, सिंगल प्रोग्राम डबल स्ट्रैंड ब्रेक क्रिएट करेगी, किस पे, मैट लोकस पे, मैट लोकस पे prior to the initiation of this DNA replication process। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था कि कैसे ये HO एंडोन्यूक्लियस है वो क्रिएट करता है साइट स्पेसिफिक डबल स्ट्रैंड ब्रेक। थर्ड पॉइंट आता है जब हम मैटिंग टाइप स्विचिंग की बात करते हैं, वो सेल लीनिएज रूल आता है। क्या आता है, सेल लीनिएज रूल, सेल लीनिएज रूल आता है। तो ये सेल लीनिएज रूल क्या है, ये इंश्योर करता है कि कोई भी सेल है जो प्रीवियसली डिवाइड हो चुकी है और प्रीवियसली डिवाइडेड वंस कैन स्विच मैट, मैट को वो स्विच कर सकती है, वाइल न्यू डॉटर सेल कैन नॉट। सो ओनली हाफ ऑफ द सेल्स इन ए पॉपुलेशन स्विच एट ओनली स्विच एट एनी वन टाइम, एक ही टाइम पे वो क्या करेंगे, स्विच करेंगे। द वे दिस वर्क इज डेट ए जर्मिनेटिंग हैप्लोइड स्पोर ग्रो करता है, एक बड प्रोड्यूस करता है, फिर डिवाइड करता है बिना मेटिंग टाइप को चेंज किए, फिर नेक्स्ट सेल डिवीजन होता है, फिर ओल्डर मदर सेल्स फॉर्म होती है, फिर सेकेंड डॉटर सेल्स चेंज करती है अपनी मेटिंग टाइप को, वाइल द फर्स्ट डॉटर सेल्स बर्ड्स एंड डिवाइड विदाउट चेंजिंग इट्स मेटिंग टाइप। ये इंश्योर करता है कि देयर विल बी सेल्स ऑफ बोथ मेटिंग टाइप अल्फा एंड ए इन क्लोज प्रोक्सीमेलिटी, और वो कॉन्जुगेट फॉर्म कर देती है, मैट ए और मैट अल्फा फॉर्म कर देती हैं, और मैट ए और मैट अल्फा डिप्लॉइड फॉर्म कर देती है, जिसमें HO एंडोन्यूक्लियस जीन जो है टर्न ऑफ हो जाता है ताकि फर्दर मेटिंग टाइप स्विचिंग ना हो और मेटिंग टाइप स्विच जो है रिप्रेस्ड हो जाए, जैसे कि हमने इस पिक्चर में यहाँ पे देखा। दिस वाज द 4 स्टेप्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं मैटिंग टाइप स्विचिंग जब होती है उस टाइम पे। तो यहाँ पे सैकेरोमाइसिस सेरेविजियाई का डायग्राम शो किया गया है, जिसमें शो किया गया कि ये साइलेंसर सीक्वेंस है और यहाँ पे ये HMR है, दो जो कि साइलेंस है, हेटेरोक्रोमेटिन की फॉर्म में ये साइलेंस किए गए हैं जीन्स। और यहाँ पे मैट ए जो है यहाँ पे सीक्वेंस क्लियर किया जाता है और डबल स्ट्रैंड ब्रेक क्रिएट किया जाता है एंडोन्यूक्लियस के थ्रू, जिसकी वजह से यहाँ पे स्विचिंग होती है इस YA की, और बाद में यहाँ पे आ जाता है Y अल्फा, क्योंकि यहाँ पे HML जो अल्फा है वो डोनर एक्ट करता है 90% ऑफ टाइम्स, जिसकी वजह से यहाँ पे 2 ब्लू स्ट्रेच आ रहे हैं और 2 ब्लू सीक्वेंस आ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मेटिंग टाइप स्विचिंग हो गई है, इस सेल से ये सेल फॉर्म हो रही है, तब यहाँ पे YA की जगह Y अल्फा फॉर्म हो गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मैटिंग टाइप स्विचिंग। So guys, if you have any query then please write in the description box given below, and if you like my video then please thumbs up and subscribe my channel and support me. Thank you so much for watching my videos.